वहीं देखिए, दिल्ली की मुख्यमंत्री और एलजी वीके सक्सेना के बीच तीखी नोकझोंक थमने का नाम नहीं ले रही है। दोनों के बीच वार पलटवार चल रहा है। पत्र वॉर भी अब निकलकर सामने आया। देखिए, दिल्ली के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया भी लगातार एक्टिव हैं और वो भी खूब आरोप लगा रहे हैं और इस पूरे विवाद में भी उनकी एंट्री हो चुकी है। शिक्षा मंत्री ने एलजी द्वारा केजरीवाल पर लगाए सभी आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि स्कूल के शिक्षकों, छात्रों और उनके पेरेंट्स को आहत किया गया, जबकि एलजी का आरोप है कि दिल्ली में पिछले 8 साल में एक भी स्कूल बनाया नहीं गया। दिल्ली में एलजी वीके सक्सेना और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच तकरार बढ़ती जा रही है। अधिकार को लेकर तलवारें खिंच चुकी है और कोई भी झुकने को तैयार नहीं दिख रहा। दोनों के बीच हुए पत्र वॉर के बाद अब इस मामले में दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की एंट्री हो गई है। शिक्षा मंत्री ने एलजी द्वारा केजरीवाल पर लगाए सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि स्कूल के शिक्षकों, छात्रों और उनके माता पिता को आहत किया जा रहा है। मनीष सिसोदिया ने एलजी को पत्र लिखा। शुक्रवार को आपने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नाम पर एक पत्र लिखा। आपने दिल्ली के शिक्षा विभाग के कामकाज की आलोचना करते हुए जो आंकड़े दिए हैं वो सभी झूठे हैं। दिल्ली के 60,000 शिक्षक, 18 लाख पेरेंट्स जिन्होंने अपनी मेहनत से दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाया है, वो सभी आहत और अपमानित महसूस कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया के ट्वीट पर मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कमेंट किया। उन्होंने लिखा, दिल्ली के टीचर्स, स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स ने मिलकर पिछले 7 सालों में कड़ी मेहनत करके शिक्षा व्यवस्था को सुधारा है। एलजी साहब को उनका अपमान करने के बजाय उनका हौसला बढ़ाना चाहिए। दरअसल केजरीवाल सरकार दिल्ली के कई शिक्षकों को फिनलैंड भेजना चाहती है ताकि वो फिनलैंड जाकर वहां की शिक्षा व्यवस्था को देखें और दिल्ली में उसे लागू किया जा सके, जिसे एलजी वीके सक्सेना ने मंजूरी नहीं दी और इसी बात को लेकर एलजी और मुख्यमंत्री के बीच जंग छिड़ गई है। एलजी वीके सक्सेना ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर आरोप लगाया। उन्होंने सीएम केजरीवाल को चिट्ठी लिखी। पिछले 8 सालों में दिल्ली में एक भी स्कूल नहीं बना। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति 2012-2013 में 70.73% से गिरकर 2019-2020 में 60.65% हो गई। अरविंद केजरीवाल के दावों के विपरीत दिल्ली में निजी स्कूलों में जाने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई है। 2013-2014 में निजी स्कूलों में छात्रों की हिस्सेदारी 35% थी, वहीं 2019-2020 में यह बढ़कर 43% हो गई। वीके सक्सेना ने पत्र के जरिए दिल्ली की सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने खत में आगे लिखा, मैंने अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को मिलने के लिए आमंत्रित किया था। आपने अपने सभी विधायकों के साथ मुझसे मिलने के बहाने नहीं आने का फैसला किया। आप इस बात की सराहना करेंगे कि आपकी ओर से अल्प सूचना और अचानक मांग को देखते हुए एक बार में 70 से 80 लोगों के साथ बैठक करना संभव नहीं होता और न ही इससे कोई ठोस उद्देश्य पूरा होता। केजरीवाल सरकार के आरोप पर बीजेपी ने करारा वार किया है। आम आदमी पार्टी की बन चुकी है पहचान संवैधानिक पदों का करते रहो अपमान, और इसका पहले भी हमने उदाहरण देखा है। एलजी साहब के पद को गाली देना, प्रधानमंत्री पद को गाली देना, 26 जनवरी के परेड के खिलाफ धरना प्रदर्शन करना, पुलिस वालों को, आर्मी वालों को गाली देना, सवाल पूछना, उनके शौर्य पर सवाल खड़े करना, ये उनकी आदत और इनकी फितरत बन चुकी है, क्योंकि इन्होंने ABCD की पॉलिटिक्स शुरू कर दी है। A फॉर एडवर्टीजमेंट, B फॉर भ्रष्टाचार, C फॉर कवर अप ऑफ करप्शन और D फॉर डाइवर्जन, विक्टिमहुड कार्ड खेलकर गाली मवाली पॉलिटिक्स करके। इसीलिए वो कभी झूठ बोलते हैं। संविधान की कोई बात ना मानना, कानून की कोई बात ना मानना, ये उनकी आदत बन चुकी है, क्योंकि उनको अपने किए गए घोटालों पर जवाब नहीं देना है। शराब घोटाला, शिक्षा घोटाला, हवाला घोटाला, बस घोटाला, और जो 163 करोड़ रुपए जनता का पैसा अपने विज्ञापनों पर खर्च किया उन्होंने, उसका हिसाब नहीं देना है। इसीलिए इस प्रकार के विक्टिमहुड कार्ड खेलना है। दिल्ली में एलजी और मुख्यमंत्री के बीच विवाद कोई नया नहीं है। एलजी कोई भी हो, केजरीवाल सरकार हमेशा टकराव के मूड में रहती है और इसका खामियाजा और कोई नहीं बल्कि दिल्ली की जनता भुगतती है।